और एक और इशू वो रेज करते हैं जिसकी आवाज अभी पिछले दिनों अमेरिकन सेनेट से भी आई, खुद अमेरिका ने भी बात की और हिंदुस्तान दलाई लामा को अपने पास रिफ्यूज दे के उन्होंने बिठाया हुआ है, जो स्पिरिचुअल रहनुमा है तिब्बत के। वो कहते हैं कि 1951 में माओ जे तुंग ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था और ये चाइना का हिस्सा नहीं है। अगर अमेरिका, चाइना और ये बाकी कंट्रीज मिलके तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट करते हैं या ताइवान को, तो हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ले से जो है दरबूक, शयोक, दौलत बेग, औल्दी सड़क को बनाना, बिल्कुल 150-180 मील की वो सड़क है, उसको बनाना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो डिफाइंड नहीं है, जो डिमार्केटेड नहीं है, उसके बिल्कुल करीब से। तो ये चाइना के लिए एक मैसेजेस गया था कि इंडिया की जो है यहाँ पे नीयत क्या है, वो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, कि वो जो एयर बेस जो है, स्ट्रिप जो है, उसको अपग्रेड किया गया है, उसको फिर जो सड़क बनाई गई है, उससे चाइना को ये ख़तरा मुझे लगता है कि उन्हें महसूस हुआ है कि यहाँ पे इतनी हैवी इंस्टॉलेशन करने का क्या मकसद है। उसका मकसद ये है कि इंडिया के कुछ ऐसा चाहता है कि ये यहाँ से वो उनकी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जल्दी हो सके। और शायद आई एम जस्ट काइंड ऑफ एक अंदाज़े से बात कर रहा हूँ, जनरल साहब बेहतर जानते हैं मुझसे आर्मी की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी, कि ये भी हो सकता है कि चाइना को ये डर हो कि ये इसको इस इलाके को टेक्निकली अपग्रेड करके शायद यहाँ पे वो कोई इनके ऐसे इरादे हैं कि यहाँ से चाइना पे नज़र रखी जा सके या यहाँ पे कोई स्टेशन कायम किया जा सके, जिसको एक लिहाज से चाइना ने प्रीएम्प्ट किया है। आपकी तरफ लेके आऊँगी, इश्ताक साहब से भी यही मैंने सवाल किया। इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि चाइना रिवर के रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडिया की हदूद में आना शुरू हो गया है और वहाँ पे काफ़ी चरागाहें हैं, एक वैली बनी है और उस वैली के लोग भी, उनके अंदर भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उनका ये समझना है कि अगर ये जो तनाज़ा है ये शिद्दत इख्तियार कर गया तो उनके जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं हो सकेगा। आप इस मसले को किस तरह देखते हैं? आप ये बताइएगा ज़रा कि ये तनाज़ा असल में है क्या? देखिए, ये तनाज़ा जो है ये ना ओवरनाइट डेवलप हुआ है, जैसे अभी अंद्राबी साहब ने कहा, ये एक देरीना इशू है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर देरीना इशू है तो 1948 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो आज क्यों हुआ है, इस पे पहले क्यों नहीं इस एरिया में प्रॉब्लम डेवलप हुआ? उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ट्रेड वॉर है, अमेरिका एलानिया तौर पे चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को, एक मुआशी इन्फ्लुएंस को, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए एक ट्रेड वॉर का आगाज कर चुका है। और अब उस ट्रेड वॉर का जो एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑन ग्राउंड होना शुरू हुई है, वो पहले अगर हम ईस्ट चाइना और साउथ चाइना को देखें तो वहां दो बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहां से $5 ट्रिलियन का ट्रेड चाइना करता है। वो है ईस्ट चाइना में, वहां साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और जापान को और ताइवान को किसी हद तक अमेरिका ने अपनी इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है और वहां से वो उनकी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं। उनको किसी भी वक्त वो जो मुतनाज़ा आइलैंड्स हैं जो जापान के साथ हैं, फिलीपीन के साथ हैं, ताइवान का एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस कुछ ने एक्सेप्ट किया हुआ है, कुछ का नहीं है, लेकिन उधर एक मुश्किल है। और फिर साउथ चाइना सी में जहां थाईलैंड और ये बाकी ममालिक आ जाते हैं, वहां पे फिनलैंड, थाईलैंड, आगे हांगकांग और मलेशिया तक ये जो जाता है, इसमें देखा जाए तो वहां पे अमेरिका ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक पेपर इशू किया है और उनकी जो साउथ पैसिफिक कमांड होती थी उसको उन्होंने अभी इंडो पैसिफिक कमांड बना दिया है और वहां वो हिंदुस्तान को एक खास रोल देना चाहते हैं जो हिंदुस्तान ने किसी हद तक एग्री किया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और उस वजह से उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है अमेरिका के साथ। अब अगर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में किसी भी वक्त और सी ऑफ जापान में ट्रेड को रोका जाता है, चाइना के ट्रेड को, बढ़ती हुई मुआशी इन्फ्लुएंस को अगर वो रोकते हैं, मुआशरती इन्फ्लुएंस को, मुआशी इन्फ्लुएंस को, तो वहां एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, सी ब्लॉकेड हो सकता है। उसके ऑल्टरनेट रूट के लिए चाइना ने इस चीज को रीड किया हुआ था पिछले 2 डेकेड से और उन्होंने एक रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज किया
जिसमें से एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक उसमें फ्लैगशिप ऑपरेशन बना पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करने का, ताकि मुतबादिल बहरे अरब तक और इंडियन ओशियन तक और बाकी ममालिक तक चाइना की इस रास्ते से रसाई हो सके अगर साउथ चाइना सी में ट्रबल डेवलप होती है। अब इस बैकग्राउंड में अगर देखें तो ये जो 370 एंड 35A को रिवोक किया है हिंदुस्तान ने, उन्होंने रिवोक करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल किया, और जो पुराना तनाजा था चीन के साथ, जिसमें हिंदुस्तान कहता है कि पूरा लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है, अक्साई चेन हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस पे बजोर काबू है चाइना। और एक और इशू वो रेज करते हैं जिसकी आवाज अभी पिछले दिनों अमेरिकन सेनेट से भी आई, खुद अमेरिका ने भी बात की, और हिंदुस्तान दलाई लामा को अपने पास रिफ्यूज दे के उन्होंने बिठाया हुआ है, जो स्पिरिचुअल रहनुमा है तिब्बत के। वो कहते हैं कि 1951 में माओ जे तुंग ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था और ये चाइना का हिस्सा नहीं है। अगर अमेरिका, चाइना और ये बाकी कंट्रीज मिलके तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट करते हैं या ताइवान को, तो हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी चाइना के अंदर। और अगर ओल्डी तक ये जो रोड है जिसके हम दौलत बेग ओल्डी की बात कर रहे हैं और गलवान का स्ट्रिप जिसको अपग्रेड किया गया है, अगर ये हो जाता है तो यहाँ एक वक्त में हिंदुस्तान इजराइल के साथ मिलकर और अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री बेस बना सकता है, जो एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी गिलगित बल्तिस्तान एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए और चाइना के ऊपर ऑब्जर्वेशन के लिए, और तिब्बत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा बेस और फुट होल्ड इनको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चाइना ने इस पे रिस्पॉन्ड किया है, इनिशिएट इसको हिंदुस्तान ने किया है। अब चाइना ने जो पुराना इशू था, मैकमोहन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते, मैकॉटनी लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो प्रेजेंट पोजीशन है, इस पे चाइना ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है ताकि वो अपनी तरफ बढ़ते हुए ये कदम जो है इनको रोक सके। और उन्होंने हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है कि आप सोच लो कि आप अमेरिका के साथ मिलके हमारे साथ मुखासमत बढ़ाना चाहते हो, जहां $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड ऑलरेडी है, अगरचे उसमें तकरीबन $65 बिलियन का खसारे का ट्रेड है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन $100 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी चाइना और इंडिया के दरमियान है। तो ये है वो बुनियादी इशू जिसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि एक ट्रबल में और इसमें इजाफा हुआ है, और ये अभी बहुत आगे बढ़ेगा, इतना जल्दी ना अनफोल्ड होगा किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में, और न ये कंक्लूड होगा इतना जल्दी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान। इंद्राबी साहब, जनरल साहब ने जैसा बताया कि इंडिया जो है वो काफ़ी इनसिक्योर है सी पैक के मुआहदे के बाद जो कि पाकिस्तान और चाइना के अंदर हुआ। शायद इंडिया को ये लगता है कि उसकी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसा कोई मुआहदा हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया की जो इतनी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कह रहा है, तो उसकी बैक पे कौन हो सकता है? न सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसका तनाज़ा चल रहा है, चाइना के साथ, इसके अलावा देखा जाए नेपाल के साथ, भूटान के साथ उसके मसाइल चल रहे हैं। देखिए, जो साउथ एशिया में जो हिंदुस्तान की एक पोजीशन थी, जो कि जोग्राफियाई वजह से और उसकी आबादी की वजह से और इकनॉमिक पावर हाउस होने की वजह से वो उसको हासिल थी, अगर उसको हिंदुस्तान ने पुरअमन तरीके से अमन की बढ़ती के लिए इस्तेमाल किया होता तो हालात मुख्तलिफ होते। हिंदुस्तान ने ये किया कि उसने अपनी फ़ौजी ताकत के जोम पे पाकिस्तान को, श्रीलंका को, भूटान को, उससे पहले सिक्किम को तो हड़प कर चुका है, नेपाल को, इनको डोमिनेट करने की कोशिश की। और इसमें जो है भारत पाकिस्तान ने तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया इंडिया की हिजमनी, और बाकी मुल्कों में भी आस्ता आस्ता ये एहसास हुआ, नेपाल पर्टिकुलरली, कि भाई ये तो हमारे ऊपर जो है एक नई नवाबातियाती चीज़ एक सवार हो गई है। उसके मुकाबले में आप जब चाइना का देखते हैं तो चाइना का जो फुटप्रिंट साउथ एशिया में बड़ा है वो बेसिकली इकनॉमिक म्यूचुअल इकनॉमिक बेनिफिट के इसमें बड़ा है। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसमें बेसिकली ये इलाके को कनेक्टिविटी देता है। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम एक वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।